हेलो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन के ये पार्ट नंबर 8 में आज हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम, यानी उसमें देखने वाले हैं टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। उसका एक्सप्रेशन देखने वाले हैं जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में और बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में देखने वाले हैं सेकंड्स पेंडुलम, तो 2 मार्क्स के लिए इसके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने जैसे एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ से राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज सिंपल पेंडुलम से। तो सिंपल पेंडुलम, अब पेंडुलम तो आप सबने देखा ही है, क्लॉक का अपना से पेंडुलम देखा है, बट पहले हम देखेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम, जो कि यानी सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन है आइडियली वो कैसा होना चाहिए। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता है और ओनली वी यूज़ द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो पहले हम देखेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, आइडियल सिंपल पेंडुलम यानी क्या है उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट ही नहीं होता, रहता ही नहीं है, सिर्फ इट कैन बी इमेजिन। ओके, तो देखो आइडियल सिंपल पेंडुलम कैसा है रहता है, तो देखेंगे तो आइडियल सिंपल पेंडुलम कैसा है। इट इज़ अ हेवी पार्टिकल, एक बहुत हेवी पार्टिकल है, हेवी पार्टिकल एंड विच इज़ सस्पेंडेड बाय ए मासलेस, यानी ऐसी स्ट्रिंग है जो मासलेस है, मास नहीं है उसको, मासलेस है, और इट इज़ इनएक्सटेंसिबल, यानी एक्सटेंड नहीं होती है, जो यानी जो जहाँ ये हेवी पार्टिकल लगाने के बाद में वो खींची नहीं जाती है। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज इनएक्सटेंसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हेवी पार्टिकल अगर मासलेस स्ट्रिंग से अगर लगाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये है अपने आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन। एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम कैसा है, इट इज़ अ हेवी पार्टिकल विच इज़ सस्पेंडेड, कैसे सस्पेंड किया है, सस्पेंडेड बाय ए मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, और एक्सटेंसिबल नहीं है बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसी है स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड विच इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ, ये क्या है, दिस इज़ नोन एज रिजिड सपोर्ट, जैसे अपनी वॉल वगैरह रहती है ना वैसे। ठीक है, इट इज़ नोन एज रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन समझ में आई। एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम इज़ अ हेवी पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है ये, हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। किससे सस्पेंड किया है, किसको लगाया है, तो मासलेस इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को लगाया है। और सस्पेंड कहाँ से किया है, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, कहाँ से किया है, रिजिड सपोर्ट सच एज वॉल। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ओके, आइडियल सिंपल पेंडुलम समझ में आया। अब देखेंगे कि प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कैसा रहता है। प्रैक्टिकली हम कैसा करते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल हेवी स्पीयर, एक छोटा सा है बट हेवी है। ठीक है, हेवी स्पीयर, और वो कैसा है, डेंस है, यानी भरा हुआ है, अंदर से वो यानी एम्प्टी नहीं रहता है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इट इज़ नोन एज अ स्मॉल, कैसा है ये, स्मॉल हेवी, और हेवी यानी अंदर से भी पूरा भरा हुआ, जैसे अपना लड्डू रहता है। ठीक है, पर वो तो हेवी नहीं रहता है, पर यहाँ पे हम मेटेलिक बॉल को कंसिडर करेंगे एक। ठीक है, स्मॉल हेवी और डेंस बोलेंगे, हेवी डेंस स्पीयर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये मेटेलिक स्पीयर है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉब। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। एंड देन इट इज़ पॉसिबल to that कि it is suspended from a light, कैसा है ये स्ट्रिंग, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को इसको लगाया है। ठीक है, ऐसे सस्पेंड किया है फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, कहाँ से लगाया है, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ठीक है, समझ में आया। ये हम लैब में
हमेशा इसको तैयार करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि ये मेटल बॉब रहता है, दिस इज़ नोन एज मेटल स्पीयर। ये क्या है, मेटल स्पीयर है। तो कैसा बोलेंगे फिर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज़ ए स्मॉल हेवी और कैसा है, डेंस भी है, यानी अंदर से पूरा भरा हुआ स्पीयर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉब, उसको क्या बोलते हैं, बॉब। और इट इज़ सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसी है, लाइट है एंड इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। और इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ओके, समझ में आया? तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है। अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी डेंस स्पीयर, हेवी है बट अंदर से डेंस है इसलिए हेवी है, कॉल्ड बॉब, एंड इट इज़ सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लाइट भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है। अब छोटा सा ही स्पीयर लेंगे ना, तो इसीलिए वो बराबर उसको यानी सहन कर सकता है। जो हम स्ट्रिंग जो लेने वाले हैं वो लाइट भी है, इनएक्सटेंसिबल है, फिर भी जो हेवी स्पीयर है वो कैसा है, एक स्मॉल हेवी स्पीयर है, छोटा सा हेवी स्पीयर है, इसलिए वो बराबर उसको पकड़ के रख सकता है। और इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी दैट इज इट इज़ डेंस स्पीयर कॉल्ड एज बॉब, सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल सिंपल, ये डेफिनेशन भी आपको पूछे जा सकती है, इसलिए मैंने ये सेपरेटली लिख के दिया है आपको। आइडियल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बारे में, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ यानी क्या रहती है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देखेंगे। अब हम यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम को कंसिडर करते हैं, तो ये है रिजिड सपोर्ट और ये है स्ट्रिंग और ये है हमारा बॉब, ठीक है। बॉब यानी स्पीयर है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ से ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और जो सेंटर है बॉब का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, इसको दूसरा नाम भी है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको ही क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ओके। लेंथ इज डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो समझ में आया, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैसा है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड center of gravity of the bob, that is it is also known as point of oscillation, is called the length of the pendulum, ठीक है। यहाँ पे हमने यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, देखो, और डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल एल कहाँ से दिखाई दे रहा है, ओ से, ओ इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यहाँ पे जो ए है, ए का जो सेंटर है, तो वहाँ तक हमने एल ड्रॉ किया है, यहाँ पे एल दिखाई दे रहा है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, किसके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ठीक है। दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इट इज़ डिनोटेड बाय एल, ठीक है। समझ में आया? तो अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और उसके ऊपर से पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t, 1 टाइम पीरियड रहती है, तो फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन देखेंगे, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे लिखा है तो फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। एक्सप्रेशन फॉर पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम भी यही है, यही लिखना है, सिर्फ लास्टली फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखना है, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसको भी एक्सप्लेनेशन को भी 1 मार्क रहते हैं, और डायग्राम भी एक्सप्रेशन में आपको बायो जैसा बोला नहीं जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम्स आर कंपल्सरी। अब बुक में डायग्राम है तो आपको डायग्राम निकालनी ज़रूरी है, उसको भी हाफ मार्क्स रहते हैं।
तो इसलिए आपको डायग्राम निकालनी ज़रूरी है। तो चलो समझ लेते हैं क्या है। तो पहले हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि सपोज़ यहाँ पे जो बॉब है, लगाया हुआ बॉब जो है, बॉब यानी हेवी मेटल स्पीयर, सपोज m इज़ द मास ऑफ द बॉब। m क्या है? इट इज़ मास है ऑफ द बॉब। m इज़ द मास ऑफ द बॉब है, ठीक है। और टी डैश क्या है? टी डैश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, टी डैश डायग्राम में। टी डैश ये है टेंशन, बॉब की वजह से जो टेंशन है स्ट्रिंग में, टी डैश इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। टी डैश क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद में जो पेंडुलम है वो कैसे है? रिमेन्स इक्विलिब्रियम, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ओ ए इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या है उसकी ओरिजिनल पोजीशन? सपोज करो इट इज़ ओ ए क्या है? उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। ओ ए इज़ द ओरिजिनल पोजीशन बोल सकते हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं शॉर्टली लिखती हूँ, ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब से है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। और वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कहाँ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी? वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओ इज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है? इफ़ पेंडुलम इज़ डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, यानी पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यानी ये जो बीच वाला है उसको थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है, थ्रू दिस स्मॉल एंगल थीटा। थीटा से थोड़ा सा उसको ऐसे खींचेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, और उसको ही क्या बोलते हैं? ये जो थीटा है इट इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे फिर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थ्रू स्मॉल एंगल थीटा से ये पेंडुलम को डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, एंड रिलीज। तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स ऑसिलेट। वो क्या करने लगेगा? ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो ओरिजिनल 1 ही है। ओ ए इज़ द पेंडुलम एंड व्हेन वी डिस्प्लेस दिस पेंडुलम थ्रू द स्मॉल एंगल थीटा से अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या स्टार्ट करेगा? वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा, यानी इट गोज़ फ्रॉम पोजीशन A to B, देन B to A, देन A to C एंड C to A, ऐसा वो ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। और कहाँ पे करेगा? इन ए सिंगल वर्टिकल प्लेन में। कहाँ पे करता है ऑसिलेशन? सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या है, कैसा रहता है? इन ए सिंगल वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में वो ऑसिलेशन करता है, क्योंकि ये हमारा प्लेन है। ये पूरा आपको वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, तो यही हमारा प्लेन है। तो कैसा ऑसिलेट करता है? सिंगल वर्टिकल प्लेन में ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब हमने जब कोनिकल पेंडुलम देखा था, तो कोनिकल पेंडुलम कैसा ऑसिलेट करता था? ऐसा ऑसिलेट करता था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बट यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसा ऑसिलेट करेगा? सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेस पोजीशन में यहाँ पे आपको बी के नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो डिस्प्लेस पोजीशन है ये बी। ओ बी क्या है? ओ बी इज़ द डिस्प्लेस पोजीशन है। तो डिस्प्लेस पोजीशन पे 2 फोर्सेस एक्ट होंगे बॉब पे। 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब इन डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन पे कितने फोर्स एक्ट होंगे बॉब पे? 2 फोर्सेस एक्ट होंगे बॉब पे, ठीक है। तो 2 फोर्सेस एक्ट होंगे। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी डैश। फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी डैश, ये फोर्स, इसके वजह से एक फोर्स एक्ट रहेगा टेंशन की वजह से, ठीक है। और इन द स्ट्रिंग है, टेंशन कहाँ पे है? इन द स्ट्रिंग है। और कैसी है? डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग है, अलोंग द स्ट्रिंग है। और टूवर्ड्स द सपोर्ट, उसका डायरेक्शन देखो, इट इज़ टूवर्ड्स द सपोर्ट। उसका एरो देखो कहाँ पे है? सपोर्ट ऊपर है, टूवर्ड्स द सपोर्ट, ये एक फोर्स रहेगा। सेकेंड जो फोर्स रहेगा, इट इज़ ड्यू टू द इट्स वेट mg। वेट mg कैसा रहेगा? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट mg, ये बॉब का जो वेट mg है वो कैसा है? इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली mg। 2 फोर्सेस एक्ट रहेंगे बॉब पे। फर्स्ट वन इज नोन एज फोर्स ड्यू टू दिस टेंशन टी डैश विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। कैसा है? अलोंग द स्ट्रिंग,
अलोंग द स्ट्रिंग भी है, टी डैश कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा है ना, अलोंग द स्ट्रिंग है और वर्टिकली अपवर्ड्स है और टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। और दूसरा फोर्स कौन किसकी वजह से है, दूसरा फोर्स है वेट mg। वेट mg आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो mg है, जो mg है वेट mg, अगेन इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। वेट mg जो है इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, देखो फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इट इज़ नोन एज mg cos थीटा। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है फर्स्ट कंपोनेंट mg cos थीटा, ठीक है। mg cos थीटा वो कैसा है, अलोंग द स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अलोंग, यानी स्ट्रिंग को ही लग के है, अलोंग द स्ट्रिंग है। mg cos थीटा कैसा है, अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग भी है, और विच इज़ बैलेंस बाय टेंशन टी डैश। और उसको कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि mg cos थीटा नीचे है के साइड में mg cos थीटा है, उसके ही अलोंग सेम साइड पे ऊपर की तरफ जाने वाला है टी डैश। तो mg cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, बैलेंस बाय टेंशन टी डैश बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड कंपोनेंट है इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कैसा कंपोनेंट था, mg cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट था, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है, mg sin थीटा। mg sin थीटा है और इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। आप डायग्राम में देखो कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और उसकी डायरेक्शन देखो वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है, और इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एम टेंडिंग टू रिटर्न इट टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन। यानी इसका काम क्या है, mg sin थीटा मीन्स क्या है, इट इज़ इक्वल टू द फोर्स नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, हमने बहुत बार देखा है ये, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि इट ब्रिंग बैक टू द पार्टिकल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल को बैक करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिए। सो mg sin थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट component which is equal to the restoring force. So we write F is equal to restoring force जो है it is equal to mg sin थीटा, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट है तो माइनस साइड लगाएंगे यहाँ पे, F is equal to माइनस mg sin थीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, दो कंपोनेंट समझ में आए वेट mg के दो कंपोनेंट। पहले फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट mg cos थीटा, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg sin थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड बैलेंस बाय टी डैश, टेंशन टी डैश से बैलेंस हो रहा है, जो mg cos थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो mg sin थीटा कैसा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और क्या है वो, रिस्टोरिंग फोर्स ही है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टू ब्रिंग बैक और टू रिटर्न इट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करता है। सो F इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस mg sin थीटा, ठीक है। यानी वो खींच रहा है ना, ये साइड खींच रहा है इसलिए माइनस है, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ पे हमने वही सब लिखा हुआ है, देखो ये नेक्स्ट इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो हमने m क्या है, मास ऑफ द बॉब, टी डैश इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सब लिखा है। द पेंडुलम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन OA उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, आगे का नहीं लिखा। विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। पेंडुलम इज डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, थीटा से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम है इसलिए एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इट बिगिंस टू ऑसिलेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इन ए सिंगल वर्टिकल प्लेन। कैसा ऑसिलेट करेगा, सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा। और ये हमने डायग्राम देखी, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालनी है, और ये बाकी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखेगा कि इन डिस्प्लेस पोजिशन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। फोर्स टी डैश ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग है, अलोंग द स्ट्रिंग है, टूवर्ड्स द सपोर्ट है, कहाँ पे, O साइड पे है, टूवर्ड्स द सपोर्ट है ये T, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, वेट mg। वेट mg कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है,
ठीक है, ये समझ में आया। तो वेट mg जो है mg कैन ओनली बैलेंस द फोर्स ड्यू टू द टेंशन, दस वेट mg इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है? mg cos थीटा अलॉन्ग द स्ट्रिंग है एंड इट इज़ बैलेंस्ड बाय द टेंशन टी डैश, हमने अभी देखा। और कंपोनेंट दूसरा कौन सा है? mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है और रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। तो क्या है? इट टेंडिंग टू रिटर्न इट, यानी वो पार्टिकल को रिटर्न करता है टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही सब है। अब हम आगे की स्टेप में राइट डाउन करती हूँ, आपको भी मेरे साथ लिखना है, यानी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स, मैं डबल ये स्टेप लिखती हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू कैसा है? F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 5th नंबर का 0.4 पॉइंट्स हमने देखे हैं। एज ये जो थीटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, एकदम स्मॉल है ये जो थीटा, जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड दे रहे हैं वो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि थीटा इज़ लेस देन 10 डिग्री से भी छोटा सा है। ठीक है, तो साइन थीटा जो है इट इज़ नियरली इक्वल टू थीटा लिखेंगे। mg साइन थीटा में साइन थीटा जो है वो इट इज़ नियरली इक्वल टू थीटा डिग्री, थीटा रेडियन लिखेंगे उसको। ठीक है, तो f की वैल्यू कैसी हो जाएगी? f इज़ नियरली इक्वल टू माइनस mg थीटा हो जाएगा। साइन थीटा निकाल देंगे, थीटा करेंगे। ठीक है, अब फिगर में से हम फिगर को दिखाएंगे। फ्रॉम फिगर अब हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की। थीटा की वैल्यू क्या आती है? फिगर में देखो थीटा की वैल्यू क्या आती है। तो ये सब मैं इरेज करती हूँ, यानी आपको अच्छे से दिखेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है फिगर में? देखो थीटा ये यहाँ पे है, ये कैसा आ गया? देखो ये है ऐसा, ये है अपना x, ये है ये अंदर है थीटा। ठीक है, और ये है हमारी लेंथ l। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो थीटा या क्या है? ये थीटा है, x इज़ द आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। ये क्या है? एक आर्क है, आर्क, और ये क्या है? रेडियस है l, यानी यहाँ पे रेडियस है, और एंगल जो इंस्क्राइब बाय द आर्क इट इज़ थीटा। ठीक है, ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ्स का ही है। थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। ठीक है, कैसा आया? समझ में आया? तो ये f का इक्वेशन कैसे बन जाता है? देयरफॉर f इज इक्वल टू, f कैसा बनता है फिर? माइनस mg, और थीटा की जगह क्या आएगा? x अपॉन l आ जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। f की वैल्यू निकल गई है, f इज इक्वल टू माइनस mg x अपॉन l। अब यहाँ पे मास तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, और लेंथ भी नहीं बदलने वाली। तो ऑल आर कांस्टेंट्स, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो सो वी देयरफॉर वी राइट इट एज f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। f हमको क्या मिल गया? यही हमारा तो इक्वेशन ही है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। समझ में आया? ये समझ में आया आई क्या? ये स्टेप बहुत इजी है। थीटा कैसा है? स्मॉल है, तो साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा है, तो f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा करेंगे। और डायग्राम से हमने देखा थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l है, तो f की वैल्यू माइनस mg x अपॉन l आएगी। m g और l कांस्टेंट है, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। तो माइनस x है, तो हम क्या बोलेंगे? दस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ अपोजिटली डायरेक्टेड। क्योंकि हमने क्या लिखा? f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, माइनस इंडिकेट अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, हेंस द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर SHM। इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर SHM फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल है ना, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए वो परफॉर्म कर रहा है लीनियर SHM। ठीक है, 6 नंबर की स्टेप समझ में आई। अब 7 नंबर की मैं तो लिख के आपको बताती हूँ। अब हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है। तो सपोज t इज़ द पीरियड, तो पीरियड यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ, द पीरियड t ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम
इज क्या आएगा, देखो इट इज़ टी इज इक्वल टू क्या रहता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा रहता है, हमने देखा हुआ है। तो ये भी हमने देखा हुआ है कि यानी क्या है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये जब मैंने लिया था, आप देखो पिछला मेरा लेक्चर उसमें लिया था, ये हमने एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट जिसने पढ़ाई की है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो अब 1 को यूज़ करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, F इज इक्वल टू माइनस mgx अपॉन एल, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे हम। F यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और यूजिंग इक्वेशन 1 को लिखती हूँ मैं F इज इक्वल टू माइनस mgx अपॉन एल, ठीक है। तो अब F की वैल्यू क्या रहती है, सिंस F इज इक्वल टू और एक F की वैल्यू रहती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम F की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ma लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अब देयरफॉर ma इज इक्वल टू माइनस mgx अपॉन एल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m और m कैंसल, तो वी गेट a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल आएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, x को ये साइड कर देती हूँ, देयरफॉर a अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल रह जाता है। माइनस जी अपॉन एल, माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन, इफ़ वी कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है तो क्या आ जाता है, इन मैग्नीट्यूड वी गेट a अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन एल। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम इक्वेशन टी के इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन टी के इक्वेशन में पुट करेंगे। टी की तरफ देखो, टी का इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया है। देखो यहाँ पे a अपॉन एक्स निकालना है। a मीन्स क्या है, a मीन्स एक्सीलरेशन और पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, g/l है, ये निकाला हमने। इन मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालेंगे तो a अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन एल। तो क्या आता है देखो, अब t के जगह t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमको लिखना है, g/l आएगा, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वो कैसा हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू क्या आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज g/l आएगा। दिस एम्प्लाई t इज इक्वल टू 2 पाई, मैं ऐसा लिखती हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस एक्सप्रेशन गिव्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया, बहुत इजी भी है, ठीक है। अब टाइम पीरियड टी किसके ऊपर डिपेंड है, टी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट डिपेंड अपॉन द लेंथ पे डिपेंड है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड है, दैट इज एल पे डिपेंड है। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है, दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, तो डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा ही है, फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछा तो आप यहाँ तक वैसे ही करना और आगे ये स्टेप लिख देना है। n इज इक्वल टू 1/t रहता है, तो 1/2 पाई अंडर रूट क्या l/g रहता है ना, तो 1 हमारा t का इक्वेशन क्या रहता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल करना है, 1/2 पाई करेंगे अंडर रूट ऑफ l/g, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g/l। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो ये 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपके हैंडराइटिंग में इसको लिखना है यहाँ से,
ठीक है। 1 2 मैंने पॉइंट करके दिए हैं, डायग्राम भी मस्ट है। 3 4 आपको 5 नंबर का पॉइंट, 6 7 दिखाई दे रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया और ये लास्ट। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखेंगे कि कौन से अजम्पशंस हम बनाते हैं या एज्यूम करते हैं कि ये टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो हम कौन से अजम्पशन मान लेते हैं। ठीक है, तो कौन से अजम्पशंस मानते हैं वो देखेंगे। अजम्पशंस मेड व्हाइल डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो 3 अजम्पशंस हम मानते हैं। फर्स्ट ये अजम्पशन रहता है, फर्स्ट अजम्पशन मैं लिखती हूँ। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन की, एम्पलीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल। एम्पलीट्यूड कैसी है, इज़ वेरी स्मॉल है, ये हम एज्यूम करते हैं। जो एम्पलीट्यूड यानी हम ऐसा ये इसको जो डिस्प्लेस करते हैं ना, तो ये जो थीटा है ये कैसा है, ये वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो यानी इट इज़ 20 टाइम्स स्मॉलर दैन द लेंथ। जितनी लेंथ है 20 टाइम्स स्मॉलर रहना चाहिए, स्मॉलर दैन लेंथ रहना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद में सेकेंडली द लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ जो है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ बोलेंगे हम डायरेक्टली, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोलो, इज़ लार्ज है। ठीक है, ये कंसिडर कर रहे हैं हम, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और अब ऑसिलेशन होते समय तो बॉब जो है वो कैसा मूव हो रहा है, इट इज़ मूव इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। बॉब मूव्स अलोंग, कैसा मूव कर रहा है, अलोंग सिंगल वर्टिकल प्लेन मूव हो रहा है। तो ठीक है, क्योंकि वो ऑसिलेशन ऊपर से टंगा हुआ है और ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो ये कैसा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये 3 अजम्पशंस को मानने हैं। तो हो सकता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द अजम्पशंस मेड व्हाइल डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ वेरी स्मॉल। कैसे रहेगी एम्पलीट्यूड, वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी इट इज़ 20 टाइम्स स्मॉलर दैन द लेंथ, और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ लार्ज। लेंथ कैसी है, स्ट्रिंग की लार्ज है, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन बॉब मूव्स अलॉन्ग अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। बॉब कैसा मूव होता है, सिंगल वर्टिकल प्लेन मूव होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फिर से क्वेश्चन देखने वाले, बहुत बार पूछा हुआ है और आपके एक्सरसाइज में भी है। स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्या है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमने देखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, T = 2 पाई √L/G। इसके ऊपर से ही वो लॉ है, जिसको ये इक्वेशन लर्न हो जाएगा ना, तो लॉ वो अपने आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। देखो, पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर मैथमेटिकली भी आपने याद रखा तो भी आप आपके वर्ड में लिख सकते हो, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। ठीक है, और जी कहाँ है, जी देखो एक इक्वेशन में जी नीचे डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट में है, दैट इज़ वी से दैट पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इन्वर्सली proportional to the square root of acceleration due to gravity। वही लिखा है बी में, देखो the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे m तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। मास पे डिपेंड नहीं है, ये 3rd लॉ है। 4th लॉ क्या है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि स्मॉल है, बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ए बी नहीं दिखाई दे रहा है आपको इक्वेशन में, तो समझ में आया है 4 लॉ। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड टी डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल ये लॉज है, आप आपके वर्ड में भी लिख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो मैथमेटिकली कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, और टी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, टी डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आया। फिर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लगे तो ये इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल,
टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, ठीक है, ये समझ लो। ओके, इसके बाद में 2 मार्क्स का हम क्वेश्चन देखेंगे सेकंड्स पेंडुलम। ये हो गया सिंपल पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जो सिंपल पेंडुलम हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे भी। सेकंड पेंडुलम यानी क्या है, एक सिंपल पेंडुलम ही है, बट उसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ 2 सेकंड है। उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 2 सेकंड रहता है। ऐसे सिंपल पेंडुलम को क्या बोलेंगे, सेकंड्स पेंडुलम। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम यानी समझ में आया ना कि अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज़ 2 सेकंड। 2 सेकंड अगर से उसका पीरियड है तो इट इज़ नोन एज सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। अब हमारा ये पीरियड क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सिंपल पेंडुलम का पीरियड था। फॉर सेकंड पेंडुलम में ये टाइम पीरियड क्या होता है, हमने देखा है फॉर सेकंड्स पेंडुलम t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है। 2 सेकंड है तो क्या बन जाएगा, अब ये इक्वेशन देखो, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। सो 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे वी गेट क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है ना, तो क्या मिलेगा आपको, देखो मैं इसको स्क्वेयरिंग भी कर लेती हूँ। स्क्वेयरिंग करने के बाद में ये यहाँ पे आपको मिल गया 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल जी मिल गया है। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वेयर एल अपॉन जी मिल जाएगा। यानी एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या होगा, एल एस से दिखाते हैं हम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज जी अपॉन पाई स्क्वेयर। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की वैल्यू क्या आ गई, जी अपॉन पाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही दिखाई दे रहा है, अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। टी इज इक्वल टू, अब सिंपल पेंडुलम का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फॉर सेकंड्स पेंडुलम अब 2 को सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में ये 2 कैंसिल होने वाला है, वी गेट, अब ये बीच वाली स्टेप नहीं है यहाँ पे, पाई अंडर रूट एल एस, अब लेंथ को एल एस बोलेंगे, एल एस अपॉन जी, ठीक है। तो अब इसका स्क्वेयरिंग करने के बाद में क्या मिलता है, 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर एल एस अपॉन जी मिलेगा, और एल एस की वैल्यू क्या आ जाती है, जी अपॉन पाई स्क्वेयर। दिस इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सॉरी सेकंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। और ये लेंथ कितनी रहती है, तो ये लेंथ देखो कितनी रहती है। अब जी की वैल्यू आपको मालूम है, इट इज़ 9.8 रहती है, और पाई की वैल्यू क्या रहती है, 3.142 रहती है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 0.9927 मीटर रहता है। 0.99 यानी क्या है, 1 मीटर, यानी लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इट इज़ नियरली इक्वल टू, यानी यहाँ पे मैं नियरली निकालती हूँ, नियरली इक्वल टू 1 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 मीटर रहती है, नियरली इक्वल टू 1 मीटर लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस। ये 9.8 कहाँ पे है, जी की वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस है। सो लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज़ 0.9927, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1 मीटर रहती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमने, जैसे अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। अब देखेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपके बुक में दिया है, एक्चुअली ये बताना नहीं चाहिए था, आपने रीड कर लिया था तो अच्छा होता है, बट मैं आपको रीड करके बताती हूँ लगे तो। कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का डिस्टिंग्विशिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो कोनिकल पेंडुलम हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में फर्स्ट लेसन में हमने देखा है कोनिकल पेंडुलम कैसा परफॉर्म करता है, उसका जो ट्रैजेक्टरी है या प्लेन ऑफ मोशन है, ठीक है, वो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है। पर सिंपल पेंडुलम के लिए हमने देखा है कि सिंगल वर्टिकल प्लेन चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्रैजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पे ट्रैजेक्टरी एंड प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। ये है फर्स्ट डिस्टिंग्विश, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम में काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर कांस्टेंट। सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे उसकी सम कंजर्व रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज कंजर्व, दैट इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पी ही कांस्टेंट रहता है कोनिकल पेंडुलम में। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है कोनिकल पेंडुलम में, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, बट यहाँ पे कौन सा रहता है, इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। अभी हमने देखा था टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज गवर्निंग फोर्स, गवर्निंग भी बोल सकते हो या रिस्टोरिंग फोर्स फॉर द एनर्जी कन्वर्शंस ड्यूरिंग द मोशन। वहाँ पे कौन सा फोर्स रहता है, रिस्टोरिंग रहता है। यहाँ पे कोनिकल में सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल टू 2π√L cos θ/g, और इसका टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है बट वो स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होता नहीं है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम में विथ लार्ज एम्पलीट्यूड्स द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंसेस। अगर हमने बहुत ज़ोर से उसको खींचकर छोड़ दिया है, अगर एम्पलीट्यूड इज़ वेरी लार्ज, ये जो है एम्पलीट्यूड अगर वेरी लार्ज है तो समटाइम्स क्या हो जाता है कि स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल, कुछ घटना में वो हॉरिजॉन्टल बच जाती है, ठीक है। तो ये है कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का डिस्टिंग्विश। आप इसको लर्न करो, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, आपके बुक में दिया हुआ ही है ये एग्जाम्पल है, ये है पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का, तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं एक बार इसको भी समझा देती हूँ, ठीक है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 10%। कितने से इंक्रीज़ किया है, 10% से इंक्रीज़ किया है। सपोज ओरिजिनल जो है T1 था, अब 10% से उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो सपोज़ करो अब जो न्यू टाइम पीरियड है T2 है और उसको 10% से इंक्रीज़ कर दिया, यानी कैसा करेंगे 1 + 10/10% यानी 10/100 ऑफ T1, ठीक है, ऐसा करेंगे, उसको लिखेंगे व्हेन। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, T2 इज इक्वल टू ये आएगा T1 प्लस ये 10 आ जाता है, ठीक है। और ये 10 + 1 11, सॉरी 10 × 1 10 और +1 11/10 आता है। आप डायरेक्टली ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 11/10 आ जाता है, ये आंसर T1/T2, ठीक है। तो T2/T1 क्या हो जाता है, T2/T1 इज इक्वल टू 11/10 आंसर आ जाता है, ओके। तो ये समझ में आया, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर, अब लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, सपोज करो L1 है, तो इंक्रीज हो रही है यानी प्लस करेंगे, और 21 सेंटीमीटर यानी मीटर कितना रहेगा, 0.21 मीटर रहेगा, ठीक है। तो L1 से इंक्रीज हो रहा है और वी गेट न्यू लेंथ, इट इज़ L2, ठीक है, समझ में आया। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड, हमको L1 को भी फाइंड करना है और इनिशियल जो टाइम पीरियड है T1 को भी फाइंड करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला है हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2π√L/g, ये इक्वेशन है। अब T1 के लिए लिखेंगे ये फॉर्मूला, T1 कैसा रहेगा, 2π तो कांस्टेंट रहता है, √ सिर्फ लेंथ चेंज होगी और g भी कांस्टेंट। और T2 कैसा रहेगा, T2 इज इक्वल टू 2π √L2/g रहेगा। तो अब डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, सो वी गेट, यहाँ पे लिखती हूँ, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद में वी गेट T1/T2 इज इक्वल टू √2π कैंसिल हो जाएगा, L1/L2, ठीक है। T1/T2 की वैल्यू हमने निकाली है, T2/T1 की निकाली है, 10/11 आ जाएगा वो, ठीक है। 10/11 लिखते हैं यहाँ पे, 10/11 इज इक्वल टू √L1 वैसे ही रहेगा, और L2 की वैल्यू है L1 + 0.21, देखो L2 की वैल्यू है L1 + 0.21, ठीक है, समझ में आया। तो ये लिखा हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका अगर स्क्वेयरिंग वगैरह करते हैं तो स्क्वेयरिंग करने के बाद में वी गेट 100/1 to 1
इट इज़ इक्वल टू L1 अपॉन L1 प्लस 0.21। ये स्क्वेयरिंग किया हमने, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करती हूँ, इसका रेसिप्रोकल भी बनाती हूँ, लिखती हूँ 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू L1 प्लस 0.21 अपॉन L1, ऐसा आ जाएगा। फिर ये आ जाता है 1.21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, L1 इज इक्वल टू L1 प्लस 0.21 आ जाता है। अब 1.21 L1 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.21। दिस एम्प्लाई L1 की वैल्यू कितनी आ गई है, इट इज़ 1 मीटर आ गई, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या आती है, 1 मीटर आ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हमको सॉल्व करना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड T1 निकालना है, तो 2 पाई अंडर रूट, अब 1 आया है L1 अपॉन G, L1 की वैल्यू 1 है और G की वैल्यू 9.8 है, तो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, 10/98 करेंगे इसको, ठीक है। इट इज़ 2 इंटू पाई इंटू ब्रैकेट 10 अपॉन 4, यानी 2 5 ज़ा और 4 और 9, ये आ जाता है। और इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रूट 5/7, 49 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3.142 इंटू 2.236 आता है। रूट 5 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, और इट अपॉन 7, तो ये आंसर हमको मिल जाता है 2.007 सेकंड, ठीक है। ये हमको मिल गया T1 की वैल्यू आ गई, L1 की वैल्यू आ गई। यही हमारा प्रॉब्लम था, ठीक है। बहुत मैथमेटिकल उसमें था, आपको ये करना है, ठीक है। आप करके देखिएगा। उसके बाद में एक सेकंड ये है, ये भी प्रॉब्लम को देखते हैं। इन समर सीजन में अ पेंडुलम क्लॉक इज़ रेगुलेटेड एज सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। समर सीजन पे क्या होता है कि टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ रेगुलेटेड एज अ सेकंड पेंडुलम, और सेकंड पेंडुलम बन गया, यानी आप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको फट से आ जाएगा, अरे TS इज इक्वल टू 2 सेकंड है, सेकंड्स पेंडुलम है तो, एंड कीप्स करेक्ट टाइम ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर में क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज हो जाती है बाय 1%। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम विंटर में LW लिखेंगे विंटर के लिए, और डिक्रीज हो जाती है 1 से डिक्रीज हो जाती है। तो सपोज़ 100 अगर हम निकालेंगे तो 99 आ जाएगा, तो इट इज़ 99/100 LS, डिक्रीज बाय 1 बोला है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ अभी ये। तो हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज़ इन ए डे, कितना गेन करता है और लूज़ करता है एक डे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब सेकंड में डे का कन्वर्शन करेंगे, तो एक दिन में इन ए डे कितने सेकंड्स रहते हैं, देयर आर कितने सेकंड रहते हैं, 86400 सेकंड्स, इतने सेकंड्स रहते हैं। 24 आवर्स रहते हैं ना, उसको कन्वर्ट करो 24 इंटू 60, ठीक है, टू फॉर द करेक्ट टाइम, ओके। तो कितने ऑसिलेशंस करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे अब वो सेकंड पेंडुलम बन गया है। सेकंड पेंडुलम यानी टाइम पीरियड 2 सेकंड का रहता है, 2 यानी एक ऑसिलेशन, यानी उसके लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं। तो इट देयरफॉर इट परफॉर्म्स 86400 डिवाइडेड बाय 2, यानी 43200 ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। इतने ऑसिलेशंस होंगे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G रहता है। तो TS क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई, अब इसको LS लिखेंगे सेकंड्स पेंडुलम के लिए, ये समर के लिए, और विंटर के लिए इट इज़ TW लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ LW अपॉन G लिखेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा लिखेंगे। तो TW है सेकंड वाला, इट इज़ डिवाइडेड बाय TS अंडर रूट ऑफ LW, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, LS ये आ जाएगा। अब TW टाइम पीरियड इसका तो निकालना है, और सेकंड्स पेंडुलम समर के में वो सेकंड पेंडुलम बन जाता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 है, और
इट इज़ अंडर रूट ऑफ, देखो LW अपॉन LS है, LW की वैल्यू 99 अपॉन 100 यानी 0.99 LS हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट बिकम्स 0.99 LS अपॉन LS। ठीक है, LS कैंसर, तो इट इज़ TW अपॉन 2 इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.99। देयरफॉर TW की वैल्यू क्या आ जाती है, इट इज़ 1 पॉइंट, इसको अगर स्क्वेयरिंग करने के बाद में TW अपॉन 4 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.99, सो इट इज़ इक्वल टू 1.99 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पीरियड जो है वो परफॉर्म कितना करेगा, तो 1.99 से विंटर में जैसे हमने देखा है कि समर में वो सेकंड्स पेंडुलम बनता है तो हमने 2 से डिवाइड किया था, ऑसिलेशंस निकाले थे। अब विंटर के लिए वो उसका हमने ये निकाला है टाइम पीरियड 1.99 है। तो विद दिस पीरियड द पेंडुलम कितना परफॉर्म करेगा, पेंडुलम परफॉर्म विंटर के लिए, इन विंटर आप ऊपर लिखो, इन विंटर पेंडुलम परफॉर्म कितना परफॉर्म करेगा, 86400, ये टोटल सेकंड्स रहते हैं, डिवाइडेड बाय 1.99 यानी 43417 ऑसिलेशंस पर डे करेगा, पर डे करेगा, ऑसिलेशंस पर डे। ठीक है, ये अच्छा नहीं लिखा, ऑसिलेशंस पर डे करेगा ये। ठीक है, तो वो कितना गेन कर रहा है ये देखेंगे हम। अब पहले समर में कितना था, समर में हमने निकाला हुआ है, देखो समर के लिए हमने निकाला है, कितना निकाला, 43200 इतना निकाला, और यहाँ पे मिल रहा है 43417 मिल रहा है। तो ये गेन कर रहा है ना, तो कितना गेन कर रहा है, देखो 10 इट विल गेन कर रहा है, क्योंकि विंटर में उसके ऑसिलेशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विंटर में ऑसिलेशंस है 43417 और समर के ऑसिलेशंस है 43200, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 217 ऑसिलेशंस पर डे। ठीक है, इतने ऑसिलेशंस वो पर डे करता है। ठीक है, तो अब ये ऑसिलेशंस जो है वो क्लॉक जो है वो 2 सेकंड का है, यानी सेकंड्स पेंडुलम है, तो यानी वी राइट 10 टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम गेन पर डे as it is seconds pendulum, so it is 217 into 2 it is 434 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, 434 सेकंड्स को कन्वर्ट करो, 434 सेकंड्स यानी इट इज़ 7 मिनट्स 14 यानी 14 सेकंड हो जाएगा, 7 मिनट्स 14 सेकंड। तो टाइम गेन बाय क्लॉक कितना हो जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम गेन बाय क्लॉक इट इज़ इक्वल टू 7 मिनट 14 सेकंड, इतना आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक सिंपल पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम का। नेक्स्ट इसमें हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर SHM को स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के दिन अब इतने की ही प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।